और संग कब होगा? फॉर एग्जाम्पल समझाएं आपको, जैसे बिजली का तार है, अभी मैंने इस तार को पकड़ा, माताओं ध्यान से सुनिए, अभी इस तार को मैंने पकड़ा तो हमारा उसका हुआ क्या? साथ। और इसके ऊपर जो प्लास्टिक रबड़ चढ़ी है, इसे हटा करके जब अंदर के तार पकड़ेंगे अनुज भैया, हाँ, तो हमारा और उसका होगा संग, यानी वो अपना करंट मुझ पर देगी, तब मेरा उसका होगा संग। अब हमारा और आपका इस समय है साथ, संग कब होगा? हम अपनी वाणी से ये कहकर जा रहे हैं कि सास ससुर की सेवा करो, सास ससुर आपकी सेवा से खुश हैं, तो वह मंदिर वाई को मनाने की कोई जरूरत ना है। अगर आपने हमारी इस वाणी का संग कर लिया तो हमारा और आपका हो गया संग। बोलिए गोविंद भगवान की। इसे कहते हैं संग। तो हम लोग क्या करते, अज्ञानता बस उस शरीर को संग मान लेते, उस शरीर को गुरु मान लेते, लेकिन शरीर नहीं, उस शरीर से जो वाणी निकल रही है ना प्यारे, वो वाणी हमारा गुरु है, उसे हमें अमल करना चाहिए जीवन में, है ना मैया। काफी लोग हमने ऐसे देखे हैं जो बड़ी बड़ी सत्संगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका हित होना चाहिए, लेकिन उनका अहित हो रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि वो सत्संग में भी जा रहे हैं तो अपने हित की भावना, पड़ोसी के अहित की भावना लेकर जा रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। यानी मेरो भलो है जाए, पड़ोसी को बुरो है जाए। तो सत्संग वो दवाई हुआ करती है प्यारे, हाँ, कि अगर आपने सत्संग में अर्जी लगाई पड़ोसी को बुरो हो जाए, तो पड़ोसी को बुरो नहीं होएगा, स्टार्टिंग बीज तुम्हारे यहाँ पड़ जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्रुव जी कहने लगे नारद जी से, बाबा जी जो गुरु को होते हैं, नारद जी कहने लगे लाला बिना गुरु के तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। चिंता मणि लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंतामणि व्यक्ति को लौकिक सुख दे सकती है, लेकिन हमारी गुरुदेव अगर हमारी भक्ति पर खुश हो गए तो हमें योगियों को जो दुर्लभ है वैकुंठ धाम, वो हमारे गुरुदेव हमें दे सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित नारद जी समझ गए ध्रुव के अंदर दर संकल्प है। नारद जी ने ध्रुव को 12 मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी से कहें कि भगवान तुम्हारे पास आएंगे तो उनके चेहरे पर अलौका तेज होगा, शंख चक्र गदा होगा, घुंघराली लट होगी और चतुर्भुज रूप होंगे, गरुड़ की सवारी होगी। जैसी जैसे आकृति ध्रुव को बताई है नारद ने भगवान की, वही आकृति ध्रुव ने अपने अंदर बसाई। नारद जी को प्रणाम करके उपवन में जाकर ध्रुव जी ने बट के वृक्ष के नीचे बैठकर पहला आसन लगाया है 5 दिन का। 5 दिन के बाद उठे, कैद का फल उठाया, फोड़ा खाया, पानी पिया, फिर बैठ गए। दूसरा आसन लगाया ध्रुव ने 25 दिन का। 25 दिन के बाद उठे, फल पड़ा था नहीं छुआ, पत्ते पड़े उठाए, हथेली पर मीजे, खाए, पानी पिया, फिर बैठ गए। अब तीसरा आसन लगाया है ध्रुव ने 5 महीने का। लेकिन कैसा लगाया प्यारी 5 महीने का आसन, सुनिएगा। कि जब ध्रुव ने खेची प्राण वायु, तो वायु की त्रिलोकों की कोहराम मचा, ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। महाराज
महाराज